ये सेना को लेकर अगवानी सत्कार करने के लिए आते हैं। सात माँ इनकी सौतेली माँ ध्रुव कुमार जी की माता इन्हें सुनी थी। आए करके जब सामने सबसे पहले ध्रुव कुमार जी जब माताओं से भेंट हुआ तो सबसे पहले अपने सौतेली माँ के चरण पर गिरी। अपने सौतेली माँ के चरणों पर जब गिरते हैं तो इनकी माँ अपने मन में ये सोचने लगी कि बेटा क्या बुद्धि देखी, अभी इसको ज्ञान नहीं हुआ, इन्हीं के कहने से भैया हमारे ये जंगल चले गए थे और इतने दिनों के बाद में लौट करके आए हैं, लेकिन तभी ये इन्हीं के चरणों को छू रहे हैं। अपने माता के मन की बात जान गए और ध्रुव कुमार जी कहने लगे कि मैया अगर हमारी सौतेली माँ हमको कोटपचन कहती ना, जितना हमारे साथ में हमारी सौतेली माँ ने परोपकार किया है, इन्हीं के द्वारा मुझे दर्शन मिला है, इन्होंने मुझे दर्शन दिलाया, अगर ये कटवचन कहती ना तो हमें जो भगवान का दर्शन मिला है ये दर्शन कैसे मिल सकता। इसी प्रकार से ये बात सुनकर के इनकी मां चुप हो गई और इसी प्रकार से भैया ये त्रेता युग में जब भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी के साथ में जब ये 14 वर्षों के बाद में लौट करके जब आते हैं तो सबसे पहले अपने माता कैकेयी के चरणों पर गिरते हैं भगवान राम। और जब कैकेयी के चरणों पर गिरे, कैकेयी ने भगवान राम के हाथों को पकड़ लिया, कहा बेटा हमारा पैर न छू। कहा मैया ऐसा क्यों? कहा जब से हमारे मुखारबिंद से 14 वर्ष के लिए आपको दंडकपन कह दिया, तभी से लोग हमको इस अयोध्यापुरी में कलंकी के नाम से पुकारते हैं। कहीं पर जब ये चर्चा होने लगती है और हमारा नाम जब आता है तो लोग यही कहते हैं कि उस कलंकिन का नाम ये लेने के योग्य नहीं, वो तो अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास कह दिया। और कैकेयी के नेत्रन से आंसू आ गए। कहा भैया हमारा ये कलंकिन का नाम छुड़वा दे। माता के नेत्रों से आंसू देख करके भगवान के नेत्रन में आंसू भराए और कहा कि मैया मैं क्या करूं। कैकेयी कहने लगी कि अगला आपके जो जन्म हो और मैं आपके माता बन जाऊं तो हमारा कलंकिन का नाम छूट जाए। कहा जन्म है अगला जो लूं तेरी माता बनूं, जन्म है अगला जो लूं तेरी माता बनूं, बात ये मान जाने का वादा करो, जन्म अगला जो लूं। जिनकी कथा कल बताएंगे। प्रसंग आप लोगों के सामने चल रहा है कि राजा उत्तानपाद ध्रुव कुमार जी को हथनियों के ऊपर बैठ खा करके और ये पूरे अपने नगर में घुमाया और इसके बाद में राजा उत्तानपाद ध्रुव कुमार जी को अपने पास बैठा करके और कहने लगे कि बेटा अब तो हमारा चौथापन आ गया है, क्योंकि जो पहले उम्र में विद्या नहीं सीखेगा और दूसरे उम्र में जो धन नहीं कमाएगा और तीसरे उम्र में जो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएगा, तब चौथे में जब हाथ पैर कांपने लगते हैं तब नहीं हो पाता। रखेंगे दाहिने और जाएगा बाएं, शरीर अपने काबू में नहीं रहता है। राजा उत्तानपाद कहने लगे कि अब भगवान के शरण में चलना चाहिए और बेटा ये राजकाज आप ही को देखना होगा
ये समझाने लगे कि बेटा ये प्रजाओं को आप एक समान जानिएगा, अपने निगाह में ये न सोचिएगा कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं। गौ ब्राह्मण की रक्षा करना ये राजाओं का धर्म है। एक समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संसद भवन में संसद लोगों को बता रहे थे। उस समय मैं चैनल पर देख रहा था, तो वो संसदों से कहते थे कि जब आप ये जनता के बीच में जाएं तो आप ये चश्मा ना लगाओ, क्योंकि जब चश्मा लगाएंगे तो बड़े बड़े लोग दिखाई देंगे, छोटे दब जाएंगे, छोटे को देख नहीं पाएंगे। तो जनताओं के बीच में जाएं तो ये चश्मा उतार करके, जिससे छोटा बड़ा सभी लोग दिखाई पड़े। तो मैं जान गया कि जिस प्रकार से राजा उत्तानपाद अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि भैया सबको एक समान जानना चाहिए, और कहा है कि जब एक समान जानेंगे, गौ ब्राह्मण की सेवा करेंगे, तो ये राज सदा के लिए बना रहेगा, और जब अन्याय करेंगे तो उसी दिन राज चला जाएगा। जैसे देवराज इंद्र जिस दिन अहिल्या को छल लिया, उसी समय देवराज इंद्र के 60 अश्वमेध यज्ञ के ऋण छीण हो गया, खत्म हो गया। उसी दिन इनका राज चला गया, शत्रु इनके ऊपर हावी हो गया, राज छीन लिया। इस प्रकार से अपने पुत्र ध्रुव कुमार जी को समझा बुझा करके अपना भगवान में अपना मन लगा दिया। राजा रानी चल दिए जंगल को भगवान की तपस्या करने के लिए। सुखदेव जी से महाराज राजा परीक्षित पूछने लगी कि भगवान यहां तक की कथा आप हमारे सामने दर्शाया गया। एक समय ध्रुव कुमार के सौतेला भाई उत्तम कुमार ये जंगल में आ गया, ये आखेट खेलने के लिए।